अरे आप देखिए सही, जो ठाकुर समाज के जो जितने भी माफिया हैं उसमें से किसको मिट्टी मिलाया आपने? राजा भैया से बड़ा कौन माफिया है? राजा भैया के ऊपर जितने भी आपके सांसद हैं, जितने आपके विधायक हैं, जितने आपके मंत्री हैं, उसमें 80% लोगों के पास 30-30, 35-35 उनके पास में मुकदमे हैं। आपने ठाकुर समाज के एक भी व्यक्ति को आपने नहीं मिलाया उसके अंदर मिट्टी के। मुस्लिम आपको दिखाई देता है मिट्टी मिलाने के लिए। गुजरा भी यहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्र में गुजर मार दिया, लड़का भाटी था वो मार दिया। गुजरों को आप मार रहे हो। और अभी देखो उसमें अगर नाम दिखाई दिया कि उसका जो ड्राइवर है वो पंडित है, तो उसको मारने की तैयारी करने लगे। ठाकुर का नाम आता है तो पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद है। ये कहीं पर भी ये पूरा का पूरा अपना ये इसको लागू करना चाहते हैं और ठाकुरवाद, क्षत्रियवाद को ये इस देश पे स्थापित करना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण को भी भुगतना पड़ेगा और बनिया को भुगतना पड़ेगा और ओबीसी तो भुगत ही रहा है। जी हाँ, तो है, अन्याय है ना भाई। हम तो ये कहते हैं सबके लिए लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे रूल ऑफ नरेंद्र मोदी नहीं है, रूल ऑफ बाबा नहीं है। बाबा एक दिन में सारे काम कर रहे हैं। अरे किसी चीज़ की पेशी होती है, किसी चीज़ अपनी डिबेट होती है, उस पर अपनी बात रखी जाती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद जाके कोई फरमान जारी होता है कोर्ट के द्वारा भी। आपने एक दिन के अंदर सारे फैसले ले दिए। यहाँ पर रूल ऑफ योगी नहीं है। इसका खामियाजा भाजपा को वोट देने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक दिन ये आतंक उनके घर तक भी पहुँचेगा, क्योंकि उनके लोग लेने वाले हैं ना। हमारे समाज के लोगों को दबाव में लेकर के वो उनको पैसे देते हैं और उस पर ब्याज लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं और 100 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में दे करके ब्याज पे फिर 100 रुपये बना करके उसमें वो लिखवाना चाहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा वही है कि ऐसी समाज ज़मीन से मुक्त हो जाए, ज़मीनहीन हो जाए। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने सुना, शायद वो वकील है, शायद उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, वो भी सी है, कुर्मी होगा हो सकता बेचारा वो। तो वो भी पहली बात समझना चाहिए, वर्मा एक गोत्र है। वर्मा किसी जाति का नाम नहीं है। जो गोत्र चमारों के होते हैं वही गोत्र गुजरों के भी होते हैं। भाटी, नागर, बैसवा गोत्र आपको गुजरों का भी मिल जाएगा। कटारिया गोत्र आपको पंडितों में मिल जाएगा और बिश्नोई में मिल जाएगा, चमारों में मिल जाएगा। तो ये गोत्र है। गोत्र किसी जाति से ऊपर होता है। गोत्र, एक गोत्र के लोग विभिन्न जातियों में मिल सकते हैं, तो वो गोत्र का नाम है, वो जाति का नाम नहीं है। तो चलने दो इस कहानी को, धीरे धीरे ये अभी और चलेगी और उसके बाद में ये मूवमेंट जो है फिर से खड़ा होगा और फिर से ये जो मूवमेंट है ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाकर रुकेगा। एक बार ये ऊपर चढ़ा, ये सीएम तक पहुंचा, ये फिर से खड़ा होगा, फिर पीएम तक पहुंचेगा। इसका उद्देश्य और इसका जो आउटपुट है वो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर के ही बनता है। इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं बनता। मोदी के साथ में कोई संगठन नहीं है। बाबा साहब के नाम पर दुनिया भर के संगठन है, काशीराम के संगठन है बहुत सारे। बीएसपी भी उसके सपोर्ट में नहीं आई है दिल्ली में जाकर। चलो हम लोग बातचीत करेंगे उनसे, हम उनका नंबर लेंगे, हम बातचीत करेंगे और हम देखेंगे भी कौन सा वकील है। हम भी वकील हैं। हम वकीलों की टीमों से, जो दिल्ली और नोएडा की जो टीम है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया। अब देखो एलिगेशन लगाना तो उनके लिए आम बात है, एलिगेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन माननीय बहन जी ने पहले कहा है कि भाई देखो उनकी तो रिश्तेदारियाँ भी हैं, रोज़ उनका मिलना जुलना भी है, लेकिन हमारा तो वहाँ ना रिश्तेदारी है ना मिलना जुलना है। हमने तो समर्थन लिया है, कभी हमने समर्थन दिया नहीं है। आपने देखा होगा रोज़ अखिलेश वहाँ पे चाय पीते दिखाई देते हैं। वहाँ पे सुबह लड़ते हैं उसमें विधानसभा के अंदर, शाम को वो चाय पीते हैं और उसके बाद में वो प्लानिंग करते हैं कि बसपा के खिलाफ जाके ये बातें करनी है। तो अगर बीजेपी से मिला हुआ है तो वो तो अखिलेश यादव जी मिले हुए हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि जब सपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब भाजपा को फायदा हुआ है। सपा सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए, उससे फायदा भाजपा को हुआ है। जब बसपा की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है, तो भाजपा को फायदा नहीं हुआ। आएगा 100%। जो बड़े बड़े मौलवी हैं, जिन्होंने जो फरमान जारी करते हैं अपना वोट डालने के लिए, किधर वोट डालना है, वो सब बहन जी से आकर के मिल लिए हैं। बहन जी उन्होंने कहा है कि बहन जी हम पे गलती हो गई है, जितना वोट हमने सपा को दिलवाया है, अगर इतना बसपा को दिलवा देते तो भाजपा हमको दिखाई नहीं देती उत्तर प्रदेश के अंदर।